નમસ્કાર દોસ્તો, વિડીયોમાં ફરી એક વખત તમારું સ્વાગત છે। ગુજરાતમાં ભારત જોડો ન્યાય યાત્રા જે રાહુલ ગાંધી લઈને નીકળ્યા હતા, ધીમે ધીમે કરતા આગળ વધીને મહારાષ્ટ્રમાં પહોંચી છે। ત્યારે મહારાષ્ટ્રની જનતાનું શું કહેવું છે અને કેવું સમર્થન રાહુલ ગાંધીને કર્યું છે। રાહુલ ગાંધીના સ્વાગતમાં કેટલા લોકો આવ્યા છે અને આવ્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટી પર કેવા પ્રહારો કર્યા છે। ત્યારે આપણને એવું લાગે કે ગુજરાતની અંદર જ જનતા દુઃખી છે, પણ આ લોકોની વાત સાંભળીને તમને એવું લાગશે કે ખરેખર સમગ્ર ભારત દેશની જનતા દુઃખી છે, સિવાય કે ગોબર ભક્તો અંધભક્તો એ દુઃખી છે છતાંય કોઈને કહી નથી શકતા, એનું દુઃખ એવું છે। ત્યારે જે લોકો અંધભક્ત નથી, ગોબર ભક્ત નથી, એ ગમે ત્યારે એમની અંદરની વેદના ઠાલવી શકે છે, પણ અંધભક્તો અને ગોબર ભક્તોની આ મોટી સમસ્યા છે કે તકલીફ છે પણ સાલું કેવું કોને। ત્યારે મહારાષ્ટ્રની જનતાએ જે રીતે સરકાર ઉપર પ્રહાર કરતાં જે વાત કરી છે, ત્યાંની જનતાએ અલગ રાય આપી છે કે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસનમાં કેવી તકલીફો લોકો ભોગવી રહ્યા છે। એટલે ત્યાંની જનતાનું કહેવું છે કે 2024માં તો કોંગ્રેસને જ વોટ મળશે। ભારતીય જનતા પાર્ટીના દિવસો હવે પૂરા થઈ ગયા છે। વધુ વાત ન કરતા આપણે સાંભળીએ જે રીતે મહારાષ્ટ્રની જનતાએ સરકારના ધજિયા ઉડાવી નાખ્યા છે। देखो बीजेपी को काम है झूठ बोलना और राहुल भैया जो के बात सही के लेकिन मोदी जी ने तो आपकी आय दोगुनी करने का वादा किया था। कोई धरी आधी हो गई, दोगुने से आधी हो गई, अब तो और कहीं करा। आपके लिए बहुत सारे प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च किए थे, किसानों के लिए करेंगे वो करेंगे, क्या हुआ उसका? एक भी पूरा नहीं हुआ आज तक। आय दोगुनी नहीं हुई आप लोगों की? नहीं हुई दोगुनी, और हुई रहेगा इतने होगी भी नहीं, हुई रहेगा इतने होगी भी नहीं। और क्या मांगे आप? अभी खत्म होगी, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। रोजगार की क्या स्थिति है मध्य प्रदेश में? रोजगार में युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है। अरे आत्महत्या युवा आत्महत्या कर रहे हैं। पेपर देने से पहले पेपर लीक हो जाता है, उस पर क्या कहेंगे? उसमें क्या इसकी मिली भगत रहती है, पूरी सब मिली भगत है इसमें, शासन की। हाँ, मोदी जी की और इस मोहन जी की सिस्टम प्रशासन गुंडागर्दी बोलने वालों को प्रशासन दबाता है। यहाँ का प्रशासन दबाता, मतलब सबसे बड़ी बात है कि प्रशासन दबाता, लोगों को बोलने नहीं देता है। यदि किसान कुछ बोलना चाहता है तो बोलने नहीं देते, दबाते उसको। कहीं भी जाए तो मतलब प्रशासनिक दबाव डाल दे, उसके ऊपर कार्रवाई हो जाती है। मेरा लड़का इंजीनियर है, मैकेनिकल ब्रांच से एमटेक करे, पीएचडी कर रहा है, नौकरी के कारण जब भी अप्लाई करते हैं तो बड़े लोग ले जाते हैं, हमें नहीं मिलन दे क्योंकि पूरे रिश्वत पे ले जाते हैं। और यूपीएससी की परीक्षा फाइट करें बैठो है, लेकिन वो बैठो करें, बेरोजगार बैठो, आज 4 साल को इंजीनियरिंग करें बैठो, पढ़ाई कर रहा है। बाकी नौकरी जो नहीं लग पा रही कि पहले ही ले लेते पैसा वाइज, वो जो सीट है था पैसा वाइज खरीद लेते, हम पे तो पैसा है नहीं, रिश्वत मांग। जिस लड़की को इंटरव्यू में आया था, जिस लड़की को मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता था, वो लड़की अब पटवारी बन चुकी है, क्लीन चिट दे दी है। मतलब कैसे चलेगा वो, वहाँ जाके क्या कार्य करेगी? जिसको अपने मध्य प्रदेश की राजधानी नहीं पता वो क्या बताएगी आगे? पैसा लगा के बर्बाद हो गए वही नौकरी के चक्कर में ही भाई, लेकिन नौकरी नहीं है, ढूंढे हूँ कैसी नौकरी नहीं है। अगर नौकरी खुले कच्चू की तो चपरासी की तो लगे, लेकिन नहीं लग रही आज तक कोई। मैं मोड़ा कैसे तो कई मोड़ा बैठे हैं। और पिछले 8 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर की भर्ती नहीं आई है। लड़के तैयारी करने के बाद बंद हो गए हैं, प्राइवेट काम धंधे देख रहे हैं। अब कैसे 8 साल से मध्य प्रदेश के अंदर सब इंस्पेक्टर पद खाली नहीं हुआ होगा मैडम, जो सब इंस्पेक्टर है वो टीआई नहीं बने होंगे। बड़ा अन्याय हो रहा है। यही ओनली वन एग्जाम्पल, अगर आप इस बारे में सोचेंगे तो ब्रजभूषण को आप जेल में लेके जाओगे। फॉक्सो केस में ब्रजभूषण को आज तक जेल के अंदर लेके नहीं गया है ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस। कितनी है आज, अगर महिलाओं के वेस्लर्स अगर ओलंपिक में जब मेडल लेके आया तो हिंदुस्तान पूरा मिठाई बांटता है, आनंद उठाता है, एंटरटेनमेंट करता है। तो ऐसे वुमेन्स को सेक्सुअल हरासमेंट में ब्रजभूषण ने जेल नहीं गया। अगर दूसरी बात और एक है, देश के राष्ट्रपति मुर्मू को कितना अपमान कराया भारतीय जनता पार्टी ने। आज अगर मणिपुर के विषय में आओ, अगर मणिपुर में महिला के बारे में अगर सोचेंगे तो शर्म की बात है। आज तक देश के प्रधानमंत्री इतना बड़ा अन्याय इस मणिपुर के महिलाओं से हुआ, मणिपुर के वासियों से हुआ। आज तक उनको खाना नहीं मिल रहा है, घर नहीं है रहने के लिए।
कितना अन्याय हो रहा है, सोचने की बात है। राहुल गांधी जी इस चीजों को सोचकर महिला के ऊपर अन्याय और बेरोजगारों के ऊपर अन्याय, किसानों के ऊपर अन्याय, अगर किसानों की बात तो अलग चीज है, लेकिन अगर ये मणिपुर की महिला के विषय पे अगर सोचे तो देश के प्रधानमंत्री आज तक उस मणिपुर इलाके में कदम नहीं रखे और उनकी समस्या नहीं सुने और उनके बारे में कुछ सुने नहीं और पार्लियामेंट में एक बात नहीं बताए। पार्लियामेंट के बाहर सिर्फ 40 सेकंड देश के प्रधानमंत्री की बात हुई तो सोचने की बात है कितना बड़ा अन्याय इस धरती के अंदर, पवित्र धरती के अंदर हो रहा है। अगर किसान के बारे में सोचा तो रोने की बात है। आज अन्नदाता को कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। काले तीन कानून के समय उनकी फसल लूटी गई, उनके साथ अन्याय हुआ। अब जो मांगे मांग रहे हैं, हमको एमएसपी दीजिए और 50 से 60 ईयर से हम जो मजदूर है, किसान है, उनका जो भी कर्ज है माफ कीजिए। जैसा भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने इस कार के अंदर कुचल दिया है अन्नदाता को, इस पसीना टपकाने वाले को, अन्नदाता उसका अन्न खा रहा है तो उसको जेल के अंदर डाल दीजिए। ये भी काम नहीं हुआ। ऐसे देश के प्रधानमंत्री और आप जो मांगे हैं मांगिए, मुंडा बोलते हैं, लेकिन वहाँ रोड के ऊपर किले गाड़ते हैं और गोले फेंकते हैं। आज अगर कभी देखा गया गोले फेंक के आज उनके आंखें खत्म हो चुके और हॉस्पिटलाइज हो गए। सो ये इस तरीके का जो अन्याय इस देश के अंदर हो रहा है, ये समझने की बात है। तो किसानों के ऊपर कितना बड़ा अन्याय हो है। अनएम्प्लॉयमेंट, अगर आज एमए हो, एमपी लो या एमबीए हो, डॉक्टर हो, एमबीबीएस हो, कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन उनको किसी तरह का कोई नौकरी नहीं मिला। आज रोड पे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में देखा गया, भारत जोड़ो यात्रा में 4480 किलोमीटर के समय देखा गया। अभी 6700 किलोमीटर में राहुल गांधी की यात्रा जब चल रही है, पूरे युवाओं में राहुल गांधी का साथ दे रहे हैं। क्यों? तो उनको अन्याय हो रहा है। आज सुनाई होगा अग्निपथ क्या चीज है, 73% क्या चीज है, मोदी के पास है क्या? माइनॉरिटी को इस तरह का गलत बिहेव किया जा रहा, ये सब क्या हो रहा है इस देश में? तो सोचने की बात है, अपन इकट्ठा होना। और ये सबूत दिख रहा है देश के प्रधानमंत्री को, आरएसएस को। तो 73 प्लस 15 यानी कि आप देखिए उनका क्या % वोट है इस हिंदुस्तान के अंदर। ये सबूत इस देश की धरती दे रही है आरएसएस को, भारतीय जनता पार्टी को। इस मध्य प्रदेश के अंदर राज कर रही है भारतीय जनता पार्टी ईवीएम का फ्रॉड कर। ये भी हम चैलेंज से कहते हैं। राजस्थान में फ्रॉड हुआ है, छत्तीसगढ़ में फ्रॉड हुआ है और मध्य प्रदेश में भी फ्रॉड हुआ है। मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? अभी सब लोग बोल रहे थे कि राम राज जागे राम ना जागे। मैं राम जी से बोल देता हूँ, राम जी से कह दो, राम जी से कह दो नहीं तबीयत ठीक है, राम जी से कह दो नहीं तबीयत ठीक है। मेरी नौकरी के द्वार कब खुल पाएंगे, कौन बताएंगे? यहाँ तक कि मैं आपको बता देता हूँ, आज भ्रष्टाचार की जो स्थिति हो रही है ना, आप जाकर के नौकरी में देख लीजिए, धांधलेबाजी हो रही है। मैडम हर पंचायत में सेक्रेटरी से आप कुछ भी किसी को भी कोई भी सिंगल बंदे बताओ तो बिना रिश्वत के कोई काम होता नहीं होता। સાંભળ્યું ને? તો આ મહારાષ્ટ્રની જનતા છે ભાઈ, જે કેને એક કરીને બતાવે છે। વિડીયો વધુમાં વધુ શેર કરજો, દરેક લોકો સુધી પહોંચે। અમારી યુટ્યુબ ચેનલમાં જો નવા હો તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારા દરેક વિડીયો તમારા સુધી સહેલાઈથી પહોંચી શકે।